राघोपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हम उनसे भी कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी शराब बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी युवा लड़का लोग जो है अभी छोटे छोटे बच्चे लोग को भी देख रहे हैं कि दारू शराब के कारोबार कर रहे हैं और पहुँचाने और लाने का काम कर रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन है जो पैसा लेता है और छोड़ देता है, जो पीता है उसको उठा के ले जाता है, जो बेचता है उसको पैसा लेता है, उसको छोड़ दिया जाता है। इस पर कुछ राय रखिए। देखिए, नीतीश कुमार जी जब हम लोग के विरोध में थे 15 में 16 में और आरजेडी के साथ थे, उस समय ये नीति लाई गई थी कि शराबबंदी हो बिहार में, पूरी तरह बंद हो। लेकिन प्रशासन को का ग्रिप नहीं रह गया। जब से वो भाजपा के साथ छोड़े हैं और आरजेडी के साथ गए हैं, महागठबंधन में गए हैं, उनको उनका प्रशासन पर का जो प्रभाव था खत्म हो चुका है, हनक खनक खत्म हो गया है। और प्रशासन के लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हीं का ड्यूटी है कि शराबबंदी कैसे लागू किया जाए। आज गांव-गांव देहात गली गली में शराब बिक रहा है, गुमटी में शराब बिक रहा है, लेकिन थाना प्रशासन को अगर आप हम में से कोई कंप्लेन करेंगे तो शराब बेचने वाले को कह देता है थाना के लोग कि फलाने आदमी आपके खिलाफ कंप्लेन कर। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह फेल्यूर है इस मामला में और बिहार को बर्बाद करके उन्होंने रख दिया है। और अभी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ललक सवार हो गया है। उनके पास कोई अपना वोट बैंक सब खत्म हो चुका है। भाजपा के साथ थे तभी उन्होंने बिहार का विकास किया, एनडीए के साथ रहते हुए बिहार विकसित हुआ। आज बिहार में जो भी काम हो रहा है, भारत सरकार बार बार कह रही है जितना मैं पैसा आपको दे रहा हूँ उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन दे नहीं रहा है, खर्च नहीं ढंग से कर रहे हैं, लूट मचा के रखती है पूरा। कहीं हर जगह हत्याएं हो रही है, कहीं प्रॉपर्टी डीलर मारे जा रहे हैं, कहीं मुखिया, कहीं पूर्व मुखिया, कहीं जनप्रतिनिधि मारे जा रहे हैं। लग रहा है कि दोबारा जंगल राज आ गया है बिहार में। जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, कमेंट था हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, कि बिहार में जंगल राज है, उसी जंगल राज को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ दिया था, उनके चेहरा पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आज वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उम्र के हिसाब से अब उनको सोचते समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो जब कोई निर्णय लेते हैं तो तेजस्वी को देखते हैं, कभी लालू क्या दौरे जाते हैं मिलने के लिए कि समर्थन न वापस ले लें। तो बिहार को शराबबंदी के नाम पर बर्बाद करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। उनके जिला में भी शराबबंदी से कितना शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कितने लोग मरे। राघोपुर विधानसभा तेजस्वी जी का क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में दर्जनों नहीं सैकड़ों भट्टियाँ चल रही हैं और सारे पदाधिकारी, थाना इंचार्ज हो, सीओ हो, बीडीओ, सभी यादव जाति को लाया गया और एकदम छूट है कि जितना राइफल लेकर घूमो। कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ खुलेआम राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहा है, वो अपने विरोधियों पर फायरिंग कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग उनके घर पर फायरिंग कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एकदम नीतीश कुमार को 1 मिनट सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और लोकतंत्र है, हम लोग लोकसभा चुनाव में ऐसा यूनिटी के साथ काम करें, मतदान करवाएं लोगों से कि जनता दल यू का नामो निशान खत्म हो। आरजेडी को भी नहीं जीतने देना है, महागठबंधन का सफाया करना, 40 में 40 सीट जीतना है, तब जाकर हम लोग विधानसभा चुनाव जो 2025 में आएगा, उस 2025 में हम भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जब सरकार बनाएगी तभी बिहार का कायाकल्प हो सकता है और बिहार में अमन चैन राम राज लागू हो सकता है। जैसे कि कह रहे हैं कि राघोपुर विधानसभा में 2002 के करीब में जैसे बोल्ट थे जो एकदम जंप मारते थे तो गाड़ी पलट जाती थी, उस स्थिति आ गया है अब। और इससे अभी तक कोई काम हो ही नहीं रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट के सौदागर, जात के नाम पर वोट ले लिए, पैसा दारू बंटवा के वोट ले लिए, लेकिन वो क्षेत्र में तो भ्रमण करते नहीं है। क्षेत्र में जो उनका कार्यकर्ता है उससे मिलते नहीं है, गेट पर से ही बैरंग लौट आता है लोग, और उनके कार्यकर्ता केवल दलाली में इन्वॉल्व है, उसका कोई काम नहीं है। केवल तेजस्वी जी कह जाए, उनका ठाकुर सुहाती बात बोले और एक ठेकेदारी लेके चले जाए, कोई क्षेत्र की समस्या को रखता ही नहीं है। मैं 10 में चुनाव जीता था, जनता दल से विधायक था, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मैं चुनाव जीता था। उस समय हर गांव हर पंचायत में घूमता था, जो समस्या था उसको देखते थे हम।
और उसी के हिसाब से संबंधित विभाग के पदाधिकारी को लिखित आवेदन देते थे, अनुशंसा करते थे और काम होता था। और 10 से 15 में जितना काम हुआ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, आज तक वैसा काम नहीं हुआ। चाहे 6 लेन पुल का मामला हो, चाहे बोल्डर पिचिंग का मामला हो, चाहे 10+2 का मामला हो, चाहे प्लस हाई स्कूल अपग्रेड करने का मामला हो, चाहे गांव-गांव में सड़क का मामला हो, ये सारा काम हमने उस 5 साल में किया था। एनडीए की सरकार में मैं विधायक था, उस समय किया। और उसी का जो आम जनता, जो राघोपुर की जनता है, उसी का सुविधा का उपभोग आज कर रही है। आज तक जो हमने क्वेश्चन किया था डिग्री कॉलेज का विधानसभा में, उस समय के माननीय शिक्षा मंत्री, जो तत्कालीन मंत्री शिक्षा मंत्री थे, विल्सन पटेल साहब भी थे उस समय, उन्होंने विजय चौधरी को उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम विचार करेंगे। तो क्या अभी तक विचार नहीं हो पाया? उस समय बोला गया अनुमंडल में कॉलेज खोला जाएगा, डिग्री कॉलेज, प्रखंड में बाद में खोला जाएगा। तो मैंने कहा था कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर जो ब्लॉक है वो टापूनुमा इलाका है, गंगा गंडक से घिरा हुआ है, वहाँ विशेष परिस्थिति में डिग्री कॉलेज खोला जाए। अगर अनुमंडल में है तो ठीक है, लेकिन राघोपुर प्रखंड के लिए हम मानते हैं कि एक कम से कम वहाँ खुलना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से गंगा में घिरा हुआ है। वहाँ के बेटी और बेटे को बाहर जाने में दिक्कत होता है, रहने का दिक्कत है। तो आज तक वो मामला ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। और तेजस्वी जी आए थे, बहुत लोगों ने हंगामा किया, नौजवानों ने हंगामा किया कि डिग्री कॉलेज दीजिए, लेकिन कान में तेल डाल कर सोए हुए हैं। उनको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। उनको मुख्यमंत्री कैसे बने नीतीश जी के आगे पीछे कर रहे हैं। उनके शिक्षा मंत्री आज चैम्बर में नहीं जा रहे हैं। के पाठक जो आए हैं वो साहिब टाइट कर रहे हैं कि आपका गलत हम काम नहीं करें, तो चैम्बर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन चुपचाप है। कैसे चलेगा शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं कौन देखेगा? स्वास्थ्य विभाग में जो कमी है कौन देखेगा? शिक्षा विभाग में आज जांच करवा रहे हैं के पाठक, लेकिन कोई विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है। बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे की उपस्थिति ढंग से नहीं हो पा रही है। तो आप उसको सुविधा दीजिए, कॉन्वेंट की सुविधा दीजिए सभी सरकारी विद्यालयों को। उसमें शिक्षक की कमी है, 7वां चरण की बहाली आप कीजिए। आप बीपीएससी में भेज करके आप मामला को लटका दिए। इसलिए आप पहले 7वां चरण की बहाली कीजिए, ताकि सभी विद्यालयों में शिक्षक की उपस्थिति हो। जितना शिक्षक चाहिए 40% शिक्षक उतना हो। अब सरकारी अस्पताल के देखिए, राघोपुर प्रखंड में रेफरल अस्पताल है, उसका में कोई सुविधा नहीं है। बीएससी में कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, आप एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं भेज सकते हैं, एक्सरे मशीन नहीं लगा सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं लगा सकते हैं, पैथोलॉजी का व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सर्जन नहीं, हड्डी का डॉक्टर नहीं वहाँ पर है। चाहे बिदुपुर ब्लॉक का पीएससी हो, चाहे राघोपुर का पीएससी हो, रेफरल हो, कहीं भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को सुनना चाहते हैं वो लोग, तो केवल सरकार में आने के लिए लड़ाई थे कि हम कैसे मुख्यमंत्री बने। तो तेजस्वी जी आपके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने तो बिहार का गर्व किया ही, बिहार को डुबा दिया। और बिहार की जनता जान रही है कि आप जैसे 9वीं फेल को अगर हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो बिहार कहां से कहां चला जाएगा, फिर बिहार को बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बिहार के मतदाता जान रही है और सजग है। इस बार एनडीए की सरकार आएगी, आपको सत्ता में आने नहीं देगी जनता। मतदाता यहाँ के अब चालाक हो चुके हैं, और मैं मतदाता बंधुओं से भी अपील करता हूँ कि आपका वोट महत्वपूर्ण है। एक एक वोट का महत्व होता है। आप अपने वोट को सही जगह पर डालें, ताकि एक नई अच्छी सरकार का गठन हो, जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विश्व गुरु बना रहे हैं। पूरे विश्व में, हर देश में मोदी जी का जलवा है, भारत का जलवा है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है, आज जहाँ जा रहे हैं मोदी जी, वहाँ लोग अभिनंदन कर रहा है। मोदी मोदी की तालियां बजा रहा है लोग। एक बार भाषण जब देने की खड़ा होते हैं तो 300-3500 बार तालियां बजती है। क्यों? मोदी जी में वो कर्मठता है। मोदी जी देश को आगे ले जा सकते हैं और देश को सुरक्षित रख सकते हैं, अखंड रख सकते हैं और देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। जैसे कि राघोपुर विधानसभा में जैसे उस बार की बात है कि बहुत सारे छोटे छोटे छात्र लोग हैं जो अभी पुल टूटा हुआ हटाया गया है। तो जैसे वहाँ पे देख रहे हैं कि नाव से आते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए, नाव से जाते हैं, उस पार से इस पार करते हैं, उसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस चीज़ पे अभी तक वहाँ पे कोई मामला अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ
होना चाहिए कि हाँ आने जाने का सुविधा होना चाहिए कि कैसे आएंगे जाएंगे बच्चे। इस पर आप लोग प्रस्ताव रखते हैं। देखिए, राघोपुर प्रखंड गंगा और गंडक से घिरा हुआ है। 6 महीना पीपापुर काम करता है, 6 महीना हम लोग को नाव चलाना, चाहे बच्चे जाए या बूढ़े जाए चाहे जवान जाए, खतरा सबको होता है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से मांग किया कि नाव पर ज़्यादा लोड न हो और नाव सही हो, पुराना नाव नहीं हो, और नाविक को ट्रेंड किया जाए और सभी नाव का रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि सुविधा के साथ उतर सके। बड़ी बड़ी नावें हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाविक को ट्रेन करना चाहिए कि आगे नदी में आमने सामने नाव आए तो टकराए नहीं, और सही समय पर अगर नाव खुलने का समय है, आंधी पानी का संकेत मिल गया है तो नाव नहीं खोलेंगे। इसके लिए लोकल थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है, सदर SDO से भी बात हुई है। सब लोगों को मैंने कहा है कि इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। जो सक्षम है, जिसके माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने को भेजने के लिए कच्ची जगह भेजते हैं, इस बार भेजते हैं। डेली हम लोग को हाजीपुर आना जाना पड़ता है। तो अगर नाव से नहीं आएंगे तो फिर हम लोग 6 महीना तो गांव में रह नहीं सकते हैं वहाँ के लोग। इसलिए हम लोग को, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि नाव की व्यवस्था सही तरीका से हो और सरकारी नाव दिया जाए। जैसे पैसा की वसूली बहुत ज़्यादा होती है, पैसा लेना चाहिए, 5 रुपया 10 रुपया लेता है, 20 रुपया 50 रुपया। बड़ी गाड़ियों को उतारने में ज़्यादा पैसा लिया जाता है, तो सरकार रेट फिक्स कर दे और सही नाव, जो पुरानी नाव हो चुकी है, जैसे रोड पर चलने वाली गाड़ियों को 15 साल बाद रिजेक्ट किया जा रहा है, तो पुरानी नाव जो है, अगर 5 साल 10 साल का नाव है तो उसको रिजेक्ट किया जाए। नई नाव, बड़ी नाव रहे, इसके लिए व्यवस्था प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसका व्यवस्था करें।